भय्यू महाराज एक ऐसा चर्चित चेहरा जिसे भारत में संत की उपाधि मिली थी। उनकी आत्महत्या में कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसे जानकर सब स्तब्ध रह गए। जिनकी आत्महत्या भी एक साजिश थी, जिनकी संत होने के बाद भी कथित तौर पर 12 गर्लफ्रेंड बताई गई थी, और वो क्या कारण थे कि उनके ही खास आदमी ने उन्हें मृत्यु के लिए उकसाया था। दर्शकों, भय्यू महाराज का वास्तविक नाम उदय सिंह देशमुख था। वर्ष 1968 में मध्य प्रदेश के सुजालपुर में मध्यम वर्गीय किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके जीवन में कई परिवर्तन हुए, जिसमें भय्यू महाराज ने मुंबई की एक बड़ी में मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी की, फिर मॉडलिंग की। वे सबसे पहले अगस्त 2011 में कांग्रेस सरकार और अन्ना हजारे आंदोलन में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए हाईलाइट हुए थे। इसके बाद वे रातों रात सुर्खियों में आ चुके। उनके कई हाई प्रोफाइल भक्त रहे हैं। वे महाराष्ट्र सीएम प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी कर चुके थे। शुरुआत में मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करने वाले उदय सिंह देशमुख की रुचि शुरू से ही समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में रही। उन्होंने महाराष्ट्र की संत परंपरा के अनुसार समाज सेवा को अपनाया और अनेक सेवा प्रकल्प शुरू किए। भय्यू महाराज की राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छी पकड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ट्रस्ट के आयोजन में 2 बार जा चुके हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ के दौरान भी भय्यू महाराज दिल्ली में मौजूद थे। मगर 12 जून को एक खबर ने सबको चौंका दिया कि भय्यू महाराज ने इंदौर के घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वो मंगलवार का दिन था। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। खुदकुशी की खबर के बाद समर्थकों में मातम फैल गया। इस बीच एक पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। अंग्रेजी में लिखे सुसाइड नोट के मुताबिक वे बहुत तनाव में थे। तनाव से तंग आकर दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। आगे लिखा था कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई आगे आए। बता दे, उनकी मौत के पीछे उनके ही 2 करीबी जो विश्वासघाती थे पुलिस की गिरफ्त में आए थे, जिसमें उनकी एक शिष्य थी और एक सेवादार और उनका ही ड्राइवर शामिल था। दरअसल वे भय्यू महाराज पर उस शिष्य से शादी का दबाव बना रहे थे। उनके कुछ पर्सनल चैट के माध्यम से भी भय्यू महाराज को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जबकि अधेड़ उम्र के भय्यू महाराज 2 शादियां पहले ही कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी की मौत के बाद अपनी बेटी के लिए महाराज ने दूसरा विवाह किया था। उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्म से जुड़कर भी कई कार्य किए। इसी क्रम में उनका आश्रम भी है, जो इंदौर के सूखलिया में स्थित है। उनकी मृत्यु के बाद जांचें हुई, जिनमें कई खुलासे हुए और आखिरकार सच सबके सामने था। कोर्ट ने पाया कि उनके सबसे करीबी और विश्वासी सेवादारी उन्हें आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे। आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए जिला अदालत ने भय्यू महाराज के मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और उनकी 28 वर्षीय शिष्या पलक को 6-6 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है।